दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.4 FM किसान यूनिवर्सिटी। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आजीज। आप सभी को बता दें कि सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के तहत हम लोग आए हुए हैं जिला हॉस्पिटल, और यहाँ पे आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीके वर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनसे मुलाकात करवाते हैं आप लोगों की, फिर हम उनसे कुछ बातें करेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारा सबसे पहला जो सवाल आपसे है, अनीमिया होता क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा हमारे देखिए, शुद्ध देहाती भाषा में बताना चाह रहे हैं जी, क्योंकि बस्ती जनपद के लिए अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो एनीमिया मतलब होता है रक्त की कमी, यानी खून की कमी। शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो मरीज को, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, उनको कमजोरी महसूस होती है, भूख अच्छे से नहीं लगती है, खाने का मन नहीं करता है, चक्कर आता है, आंख पर पीलापन आ जाता है। और पीलापन आंख में जो होता है तो वो दो कारणों से हो सकता है। पीलिया भी हो सकता है, मतलब इससे संबंधित बीमारी पीलिया भी है। तो कभी कभी सस्पेक्टेड हो जाता है कि पीलिया है कि एनीमिया है। तो हम जब ब्लड चेक करवाते हैं, सीबीसी या हीमोग्लोबिन, तो सीबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन आता है तो पता चल जाता है कि प्लेटलेट कितना है और हीमोग्लोबिन कितना है। अगर खून हर औरतों में 12 से 17-16 नॉर्मल माना जाता है, पुरुषों में 13 से 17-18 नॉर्मल माना जाता है। अगर उससे कम होता है तो हम जानते हैं कि हो गया है, रक्त की कमी हो गई, खून की कमी हो गई, तो उसका उपाय करना चाहिए। अगर किसी को अनीमिया हो गया है तो उसे अपने खान पान पे क्या विशेष ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो हरी सब्जी, फल फूल ज्यादा खाएं, जिससे खून बढ़ता है। और पत्तेदार सब्जी हो, गोभी हो, पालक हो, मरसा हो, है ना, जितनी भी हरी सब्जियां हैं इससे। और फल में सब जितने भी फल है, हरी फल, संतरा हुआ, अनार हुआ, पपीता हुआ, और इस समय तो आम भी है। और गुड़ चना तो अगर खाते हैं तो उससे भी खून बढ़ता है। तो हम ये चाहते हैं जैसे जितने भी एनीमिक के पेशेंट हैं वो सुबह भी गुड़ चना खाएं, फिर दिन में फल लें और शुद्ध भोजन करें। शुद्ध भोजन अगर करते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए, और खून भी बढ़ेगा, स्वस्थ रहेंगे। अभी इस समय सीजन नहीं तो सुबह से भी खून बढ़ता है, सरसों के पत्ते से खून बढ़ता है, ये सब अच्छी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि अनीमिया किन लोगों में अधिकतर पाया जाता है? अब देखिए, जैसे कोई बीमारी साथ में होती है तो एनीमिया, जैसे मिट्टी खाने वालों को लीवर जब कमजोरी आती है तो खून बनना कम हो जाता है। तो मैंने पहले बताया कि ये संबंधित लीवर से भी संबंधित होता है। तो जैसे देहात में बहुत सी औरतें होती है, मिट्टी खाती है, बच्चे मिट्टी खाते हैं तो वो खून कमी हो जाती है। या औरतों में ब्लीडिंग ज्यादा हो गई किसी कारणवश, तो ब्लीडिंग होने से मेंस्ट्रुअल पीरियड जब आता है मासिक, तो उससे भी कभी कभी बच्चा खराब हो गया या ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, या अन्य किसी कारण से कहीं से नाक से आ गया ब्लीडिंग, या पाइल्स बवासीर होता है उससे भी ब्लीडिंग काफी हो जाती है, तो इस सबसे एनीमिया होता है। और इसके अलावा भी ब्लड कैंसर जैसे हो गया तो उसमें भी हो जाता है। तो इसमें तमाम कारण है। अभी जब लय में जांच किया जाएगा तो उसका जो कारण का पता, उस कारण का इलाज होगा और साथ साथ हम एनीमिया का भी इलाज करेंगे। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाना जरूरी है, इसके लिए तमाम पेटेंट दवाएं हैं और चिकित्सक की देखरेख भी दिया जा सकता है, तो अच्छा रहेगा। और इसमें लापरवाही का करेंगे तो नुकसान हो सकता है। इसमें पीलिया के साथ साथ, हीमोग्लोबिन के साथ साथ पीलिया का भी जांच कराना जरूरी होता है। और 6 महीने में हर व्यक्ति को एक बार कीड़े की दवा खाना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी पेट में कीड़े होते हैं, उससे भी एनीमिया होता है। इस सब पर अगर ध्यान देते हैं तो खून एनीमिया से भी बचेंगे और शरीर स्वस्थ रहेगा और ब्लड भी अच्छा। एक और सवाल सर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई गर्भवती स्त्री है और उसे अनीमिया हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, गर्भवती स्त्री के लिए, क्योंकि उसके पेट में बच्चा चल रहा है, उसको दो व्यक्तियों के लिए भोजन आहार जरूरी है। तो उनके लिए तो सबसे पहला मैंने पहले बता दिया है कि टाइम टाइम से शुद्ध फल खाएं और शुद्ध सब्जियां, हरी सब्जी, फल फूल लेते रहें। और उनका समय समय पर जो चेकअप होता है स्वास्थ्य केंद्रों पे, वो जाके चेकअप कराते डाल रहे हैं। कैल्शियम आयरन की गोली वहां फ्री मिलती है, वो खाते रहे, तो वो खाते रहेंगे तो फिर एनीमिक नहीं होंगे। और फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो चीज से है। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि अनीमिया सिर्फ औरतों में ही ज्यादा पाई जाती है, ऐसा क्यों? अब देखिए, औरतों में इसीलिए मैंने पहले बताया कि उनको ब्लीडिंग ज्यादा होती है, कभी कभी मेंस्ट्रुअल पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस से भी ऐसा होता है।
और औरतें थोड़ी सी लापरवाही करती है, घर में रहती हैं, जी तो कभी कभी जैसे अच्छी हवा हमको मिलनी चाहिए, अच्छा ऑक्सीजन मिलना चाहिए, शुद्ध हवा हो, शुद्ध पानी हो, शुद्ध खाना हो। और आगे वाले फैशन बन गया फास्ट फूड का। जी फास्ट फूड खाने से भी नुकसान होता है, लीवर खराब होगा, गुर्दा खराब होगा, तो भी एनीमिक हो सकते हैं। तो इस पर हमको ध्यान देते हुए, और खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्ची के सेहत को ध्यान रखते हुए, अपने सेहत को ध्यान रखते हुए वो हरी सब्जी, फल फूल और समय से सब कुछ खाए, पानी अधिक पिए, और समय से चिकित्सक से, महिला चिकित्सक से CCPC जो है उसे दिखाते रहे। वहाँ आयरन की गोली, फोलिक एसिड सब मिलता रहता है, तो अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते चलते सर आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे कि गर्मी का प्रकोप बहुत बढ़ गया है, तो आम जनमानस को क्या संदेश देना अब देखिए, इसमें गर्मी प्रचंड है, पूरी टेम्परेचर 40 के आसपास चल रहा है। जी तो कोशिश करें कि सुबह जो भी काम निपटाना हो वो सुबह 11 बजे के पहले घर पे बाहर का काम निपटा लें, या 4 बजे के बाद जाएं। जी तो दिन में 11 बजे से 4 बजे तक धूप ज्यादा होती है, धूप लग जाएगी तो दिक्कत होगी। अगर बहुत जरूरी है बाहर निकलना, तो सर पे गमछा हो, टोपी हो, छाता हो, पैर में मोजा हो, जूता हो, चप्पल हो, मतलब शरीर कपड़े से ढका होना चाहिए, सूती कपड़ा हो तो पसीने को सोख सके। तो ऐसा करते हैं तो गर्मी बच सकती है। पानी ज्यादा ज्यादा पिए, वो तरल पदार्थ अगर लेते हैं तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब ज्यादा सेवन करें। मसालेदार चीज, बाहर का सामान, दुकान का सामान कम से कम प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने अपना अमूल्य समय किसान वीडियो को दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।